उत्तराखंड में आज से समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू हो जाएगी। इसी के साथ उत्तराखंड आजादी के बाद देश में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोपहर 12:30 बजे यूसीसी पोर्टल को भी लॉन्च करने वाले हैं। इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी लागू होने से यह सुनिश्चित होगा कि राज्य में लिंग, जाति, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न हो। सीएम धामी ने कहा, हमने राज्य के लोगों से चुनाव से पहले वादा किया है, वो निभाया भी। यूसीसी लागू करने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। केदारनाथ का उपचुनाव हो या अभी निकाय के चुनाव हो, हर चुनाव में देवभूमि की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है। तो हमने भी जो भी हमने वायदा किया है, जो भी हमने संकल्प लिया है, हम उन संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाएंगे। जो काम हम प्रारंभ करेंगे उन कामों को पूरा करेंगे, बीच में कोई काम नहीं छोड़ेंगे। तो हम यूसीसी का अपना वायदा भी पूरा कर रहे हैं और कल विधिवत रूप से, औपचारिक रूप से हम समान नागरिक संहिता के सारे जो एक्ट से लेकर जितना उसका हमारा एक्ट बना है वो एक्ट देवभूमि में लागू हो जाएगा। और देवभूमि उत्तराखंड जैसे गंगा और यमुना निकलकर, हमारे यहां से अनेक नदियां निकलकर पूरे देश को जल जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार ये समान नागरिक संहिता की जो गंगोत्री है ये आने वाले समय में सबको लाभ देने का काम करेगी। दूसरा काम हमारा संपन्न होगा। और अब जान लीजिए उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से क्या बदलेगा। एक समय में एक ही शादी मान्य होगी, पति पत्नी दोनों को तलाक का समान अधिकार होगा, बेटियों को बेटों के बराबर संपत्ति में हक मिलेगा, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जाएगी, रजिस्टर कराए बिना शादी मान्य नहीं होगी, लिव इन रिलेशन के लिए भी रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, बच्चे गोद लेने की प्रक्रिया भी आसान होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को तैयार करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी ने 43 स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकें की थी। कुल 72 बैठकों के जरिए ड्राफ्ट पर मंथन हुआ। कमेटी को 49 लाख एसएमएस से सुझाव मिले और 29 लाख व्हाट्सएप मैसेजेस मिले। 2,33,000 नागरिकों के सुझाव मिले। 61,000 सुझाव पोर्टल पर मिले। 36,000 सुझाव डाक से मिले। 1,20,000 सुझाव निजी तौर पर सौंपे गए। 24,000 सुझाव ईमेल से मिले। यूसीसी का मतलब राज्य में सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेने, संपत्ति के बंटवारे और अन्य सिविल मामलों के लिए एक समान कानून लागू होगा। इसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों और समुदायों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ की जगह एक समान प्रणाली स्थापित करना है। इसके तहत शादी और लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। समान नागरिक संहिता न केवल पूरे राज्य में लागू होगी बल्कि ये राज्य से बाहर रहने वाले उत्तराखंड के लोगों पर भी लागू होगी। उत्तराखंड सरकार द्वारा अनुमोदित यूसीसी नियमों में व्यक्तिगत कानूनों से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए एक अलग प्रक्रिया बनाने के विवादास्पद प्रस्तावों को टाल दिया गया है। आज से लागू होने वाला यूसीसी, जिसमें बेटों और बेटियों दोनों के लिए संपत्ति में समान अधिकार सुनिश्चित करता है, यूसीसी के तहत बहु विवाह पर प्रतिबंध होगा और इस ऐतिहासिक कानून के तहत एक विवाह को आदर्श माना जाएगा। यूसीसी के मुताबिक विवाह के लिए न्यूनतम लड़कों की उम्र 21 वर्ष और लड़कियों की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई है। विवाह दंपत्ति के धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। यूसीसी लागू होने के बाद वैध और नाजायज बच्चों के बीच कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि कानून का उद्देश्य संपत्ति के अधिकारों पर इस अंतर को खत्म करना है। एक बार जब यूसीसी लागू हो जाए तो सभी बच्चों को जैविक संतान के रूप में मान्यता दी जाएगी। कानून ये भी सुनिश्चित करेगा कि गोद लिए गए यानी सरोगेसी के जरिए पैदा हुए या सहायक प्रजनन तकनीक के जरिए गर्भधारण किए गए बच्चों को जैविक बच्चों के समान माना जाएगा। किसी व्यक्ति की मौत के बाद कानून उसके जीवन साथी और बच्चों को समान संपत्ति अधिकार प्रदान करेगा। इसके अलावा मृत व्यक्ति के माता पिता को भी समान अधिकार दिए जाएंगे, जिससे ये सुनिश्चित होगा कि उनकी देखभाल की जाए। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना भी जोड़ों के लिए अनिवार्य होगा। इस दौरान पैदा होने वाले बच्चे को भी शादीशुदा जोड़े के बच्चे की तरह अधिकार मिलेगा। यूसीसी के नियम कानून से अनुसूचित जनजाति को बाहर रखा गया है। ट्रांसजेंडर, पूजा पद्धति और परंपराओं में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें
और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।